बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें इस खबर के साथ कि कराची में टैंकर माफिया की उजारादारी खत्म हो गई है। एमटी वाटर कॉरपोरेशन ने हल निकाल दिया। एमडी सेक्रेटेरिएट में हाइड्रेंट मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया गया है। शहर के सरकारी हाइड्रेंट को अब सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा। इसके साथ लीगल टैंकर्स में ट्रैकर भी लगा दिए गए हैं जिससे ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन और लोकेशन ट्रेस की जा सकेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसन अब्बासी। सरकारी हाइड्रेंट से पानी की फरोख्त का फरसूदा निजाम खत्म, टैंकर माफिया की मनमानी महदूद कर दी गई। वाटर कॉरपोरेशन ने 7 हाइड्रेंट के लिए एमडी सेक्रेटेरिएट में कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया, जिसके तहत इन हाइड्रेंट से सिर्फ इन्हीं टैंकर्स को पानी फराहम किया जाएगा जो वाटर कॉरपोरेशन में रजिस्टर्ड होंगे। अगर कोई भी हमारा लीगल टैंकर किसी भी इलीगल हाइड्रेंट की तरफ जाता है तो हमारे पास इधर बीप साउंड आ जाता है, जिसके बदौलत हम उसको आगे मैनेजमेंट को कंप्लेन करके उसको बैन करवा सकते हैं, ब्लैक लिस्टेड करवा सकते हैं। शहर के सरकारी हाइड्रेंट को अब सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा। इसके साथ लीगल टैंकर्स में ट्रैकर भी लगा दिए गए जिससे ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन और लोकेशन ट्रेस की जा सकेगी। ये टैंकर्स के जो ड्राइवर हैं या जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं उन सब के लिए ये एक उनकी सिक्योरिटी भी है और सेफ्टी भी है। देखें, अगर एक ड्राइवर जो है वो किसी अनजान इलाके में जाता है, उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो कम से कम वो इन्फॉर्म कर सकेगा, उसको हम जो है वो ट्रेस कर सकेंगे मौके के ऊपर उसको। KWNSC के SO मलिक अनवर का कहना था कि सार्फिन को टैंकर ड्राइवर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक स्लिप फराहम की जाएगी जो शहरियों को इजाफी और मनमानी कीमतों से भी महफूज रखेगा। एहसन अब्बासी, सिटी 21। महकमा तालीम सिंध ने निजी तालीमी इदारों की रजिस्ट्रेशन पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। स्कूल की इमारत के लिए लाजमी रकबे का भी फैसला हो गया। एडिशनल डायरेक्टर इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया जावेद मलाह कहती हैं स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के लिए मयार मुकर्रर कर दिया गया है। तफसीलात से ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। प्राइवेट स्कूल्स के लिए बड़ा फैसला। एडिशनल डायरेक्टर इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया जावेद मल्लाह का कहना है कि मज़ाफ़ाती इलाकों में कायम प्री प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों के लिए प्लॉट का कम से कम रुकबा 200 गज, जबकि शहर के पोश इलाकों के लिए प्लॉट का रुकबा कम से कम 400 गज होना जरूरी है। इमारत में कम से कम 10 कमरे RCC होना चाहिए। सेकेंडरी और O लेवल स्कूलों के लिए कम से कम प्लॉट 400 गज, जबकि पोश इलाकों में 600 गज प्लॉट लाजमी रखा गया है। जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उसमें जो प्राइमरी स्कूल का हमने रखा है क्राइटेरिया वो 200 स्क्वायर यार्ड रखा है। 10 कमरे हों और वो स्पेशियस हो, हवादार हो, रोशन हो। और मज़ाफ़ाती इलाके में जो सेकेंडरी स्कूल होगा वो 400 स्क्वायर यार्ड पे होगा। रफिया जावेद मल्लाह का कहना है कि स्कूलों के इमारत में कम से कम 15 कमरे और बिल्डिंग का मंजूर शुदा नक्शा जरूरी करार दिया गया है। स्कूलों में आलात, साइंस व कंप्यूटर लैब की सहूलत भी लाजिम होना चाहिए। लाइब्रेरी में मुतल्लिका किताबें, कैंटीन, पीने का साफ पानी, साफ वॉशरूम्स और CCTV कैमरे, बाउंड्री वॉल नए रजिस्ट्रेशन वाले स्कूलों के लिए जरूरी हैं। 10 कमरे हों और वो स्पेशियस हो, हवादार हो, रोशन हो, फर्नीचर सही हो, पीने का पानी हो, बाउंड्री हो, सिक्योरिटी के CCTV कैमरा हो, ये पूरा हमने किया है। रफिया मल्ला ने वाजे किया कि पुराने रजिस्टर्ड स्कूल्स भी फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। कराची में लैंड माफिया की शामत आ गई। एंटी इंक्रोचमेंट सिस्टम में सालों से तैनात पुलिस HSOs में अखाड़ पिछाड़ की अफसरान को कराची शहर से तबादला करके अंदरून सिंध भेज दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तब्दील किए गए एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस में सालों से तैनात अफसरान की तादाद 26 है। इनमें से तब्दील किए गए अफसरान मुबैना तौर पर ज़मीन के कब्जे में मुलविस हैं। ज़राए ने दावा किया कि सब इंस्पेक्टर राव मुकीम गुज़श्ता 9 साल से ज़िला मलीर में ज़मीनों की खुर्द बुर्द में मुलविस था। ज़िला किमाड़ी में 3 साल से तैनात करीम बख्श भी ज़मीनी जाल साजी में मुलविस पा गया। ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो और हसास इदारों की जानिब से इन अफसरान के खिलाफ तहकीकात भी की गई थी। निगरान वज़ीर आला सिंध अचानक कतर अस्पताल पहुंचे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अस्पताल की इमरजेंसी, फार्मेसी और वार्ड्स का मुआयना किया और OPD में मरीजों तीमारदारों से बातचीत की। रिकॉर्ड रूम में सफाई सुथराई न होने पर निगरान वज़ीर आला बरहम हो गए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
निगरान वजीर आला सिंध मुतहरिक जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर अचानक कतर अस्पताल पहुंच गए। निगरान वजीर आला वार्ड में गंदगी पर MS पर बरहम हो गए। कहते हैं MS को 1.5 साल हो गए लेकिन अस्पताल की हालत दुरुस्त ना हो सकी। निगरान वजीर आला सिंध ने अस्पताल के इमरजेंसी, फार्मेसी और वार्ड्स की भी तफसीलात तलब की। उन्होंने बच्चों के वार्ड्स, गायनी वार्ड और अद्वियात का रिकॉर्ड भी चेक किया, जबकि अस्पताल का किचन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन की कारकर्दगी से मुताल्लिक भी मालूमात लीं। निगरान वजीर आला सिंध ने मरीजों और तीमारदारों से भी बातचीत की और उनके मसाइल सुने। इस दौरान सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर मंसूर और DC वेस्ट अहमद अली ने वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी। निगरान वजीर आला सिंध ने अस्पताल में इंसुलिन न होने पर भी नाराजगी का इजहार किया। बोले, लोग इंसुलिन कैसे खरीद सकते हैं। उन्होंने सेक्रेटरी सेहत को मेडिसिन वेंडर से बात करने की हिदायत की। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना था कि अगर मेडिसिन नहीं आई तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। निगरान वजीर आला सिंध ने सेक्रेटरी सेहत करने की हिदायत कर दी। इसके अलावा उन्होंने स्टोर से अद्वियात लेने के लिए खवातीन और मर्दों का अलग अलग काउंटर बनाने की भी हिदायत की है। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर की हड़ताल की धमकी काम कर गई ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। हुकूमत और ओगरा हुकाम ने मामला तय करने के लिए ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों को इस्लामाबाद बुला लिया। मज़ीद तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। मालिकान ने शेयर ना मिलने पर हड़ताल शुरू की थी, ताहम हुकाम से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल वापस ले ली। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर आबिदुल्लाह अफरीदी ने कहा कि अवाम के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हड़ताल खत्म की। वजारत पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा ने इस्लामाबाद बुलाया है और मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी कराई है। कल हमारी दोस्त वगैरह, हमारी जनरल सेक्रेटरी साहब और 2-3-4 आदमी और था, कुछ दोस्तों के साथ, इदारों के साथ, उन लोगों ने मीटिंग किया तो उन लोगों ने कहा जो 3-4 पेंट और जो झंडा है आप लोगों का, ये तो हक है, ये तो नाजायज़ बात नहीं है, हम लोग आगे बात करते हैं। जब उन लोगों ने यकीन दहानी आज दे दिया तो उन लोगों ने ये भी बता दिया कि अगर आप लोग हमें नाम दे दो, सबके लिए टिकट भी हम देते हैं और आप लोग चले जो इस्लामाबाद में बात करो, जितना मसला आप लोगों का सारे 3-4 मसले हल हो जाएंगे। पाइपलाइन का मसला भी हल हो जाएंगे, किराए का मसला भी हल हो जाएंगे और पुरानी गाड़ी का भी मसला हल हो जाएंगे। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर ऑनर एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना था कि 2015 में किराए बढ़ाए थे, अब किराए में इजाफा हमारा हक है। हमारे ऑयल टैंकर PSO के मेयार के मुताबिक हैं। हमने तकरीबन मेरा ख्याल है 2015 में हमारे किराए बढ़े थे 45%, उसके बाद किराए नहीं बढ़े हमारे। तो किराए तो हमारा हक बनते हैं, क्योंकि जैसे डीजल महंगा होते हैं, हमारी जितनी भी ऑयल्स कंपनी इनके साथ माहिदा है कि वो उस तरीके से हमारे किराए बढ़ जाते हैं। अच्छा, हमारा कोटा है इसलिए मांग रहे कि पेट्रोल का हिस्सा मिल जाए, हमें पेट्रोल का कोटा मांग रहे हैं। ये हमारा मसला इससे नहीं चल रहा है। ये हमारा मसला जो है, जब इमरान खान साहब को गवर्नमेंट उसने किया था 3.5 साल, फिर उसके बाद 16 महीने जो उसने सब ने कर दिया। हमारा कोई इधर उधर हमारे मीटिंग हुआ, हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। हड़ताल खत्म होने के ऐलान के बाद शहनाई की धुन और ढोल की थाप पर ट्रांसपोर्टरों ने रक्स भी किया। ऑयल टैंकर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने मुल्क भर में तेल की सप्लाई बहाल करने का भी ऐलान किया। कैमरामैन टीम के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाज का नया तरीका मुतारिफ करा लिया। शहर में मोटरसाइकिलें, गाड़ियां खड़ी करके एहतजाज किया। शारा फैसल समेत 15 मकामात पर पहिया जाम करके रख दिया। हाफिज नईम का 6 अक्टूबर को कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान। एहतजाजी तहरीक मज़ीद तेज करने का भी इंदिया दे दिया। बोले, हुक्मरानों की अयाशियों का खमियाजा कौम भुगत रही है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे ताहम्मली की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के कारकुनान ने 15 मुकामात पर ट्रैफिक जाम करके एहतजाज किया। शारा फैसल पर धरने से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत पर खूब लफ्जी गोलाबारी की और बोले, मुल्क में तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है और काबिज जागीरदार टैक्स नहीं देते। अब 100 मुकामात पर एहतजाज की कॉल दी जाएगी और 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के बाहर धरना भी दिया जाएगा। जागीरदारों और वडेरों ने पूरे मुल्क में जो 4% जागीरदारों ने जिनके पास 40% से ज्यादा लैंड है सिर्फ 4 अरब रुपए जमा कराए हैं, लेकिन तनख्वाहदार तबके ने 264 अरब रुपए टैक्स जमा कराए हैं। आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि 6 अक्टूबर को इंशाअल्लाह एक तारीखी धरना गवर्नर हाउस पर होगा और उठने के लिए नहीं होगा, बैठने के लिए होगा। इंशाअल्लाह एक हफ्ते में 100 मुकामात पर लोग अपनी गाड़ियां, अपनी बाइक्स बंद करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएं। हमें ये बिजली की कीमतें मंजूर नहीं, ये गैस की कीमतें में मंजूर नहीं, ये पेट्रोल के बम मंजूर नहीं है।
तुम्हें ये पैसे कम करने पड़ेंगे। जमात इस्लामी के एहतजाज के दौरान शाहराह फैसल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही, अलबत्ता एम्बुलेंस गुजरने के लिए रास्ता खुला रखा गया। एहतजाज में ताजिर बिरादरी भी शरीक थी। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ ताहा मलिक, कराची। इसी मामले पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है MQM रहनुमा रेहान हाशमी साहब से। रेहान हाशमी, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी बताएगा कि आज 4 जमात इस्लामी का मसरूर शाहराहों के दरमियान गाड़ियां बंद करके शहरियों को परेशान करके एहतजाज करना क्या दुरुस्त है? ये देखें, खास तौर पर जो मौजूदा सूरत हाल है, जमात इस्लामी अनफॉर्चुनेटली जो जाहिर हो रहा है कि अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में आवाम के मफादात को पसे-पुश डालकर उनको तकलीफ में मुब्तला कर चीजें की जा रही हैं। और क्या सवाल ये पैदा होता है कि आपने शाहराह फैसल पर जो शख्स चलता हुआ, आपने 15 पॉइंट्स को ब्लॉक किया, जो शख्स 1 लीटर पेट्रोल में अपने घर पहुंच सकता था, उसको आपकी वजह से चंद लोगों को जमा करके आपने उस सड़क को ब्लॉक किया और उसका 1 लीटर पेट्रोल जहां पर लगना था वहां पर आपने 5 लीटर उसका लगवाया, तो आपने नुकसान दिया है लोगों को। इसके अलावा एम्बुलेंस के रास्ते रुके रहे। हमारे पास 1-2 कंप्लेंट आई जो कि मुख्तलिफ जगहों पर लोग पेशेंट्स को लेकर जा रहे थे जिनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो बात यह है कि जमहूरी अखबार में, जमहूरी माशरे में हर एक का हक है कि डेमोक्रेटिक अंदाज में अपना प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड पे लेकर आए, लेकिन क्या वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड पर लेकर आने के लिए यही तरीका, बेहुदा तरीका अडॉप्ट करना जरूरी है या लोगों को परेशान करने से ही आपके दिल को सुकून मिलता है? तो सोचने की बात है भाई। आपने पब्लिसिटी जितनी करनी थी कर ली, कोई होर्डिंग, कोई सड़क स्टीमर से बची हुई नहीं है, जहां जहां करनी थी तो सोशल मीडिया पे आपने बेशुमार पैसे लगा लिए। अब क्या बचा है? अब सड़कों पर आकर लोगों को परेशान करने वाला सिलसिला है। तो जनाब, लोग कराची के लोग तो सह रहे हैं, मुसीबत को सह रहे हैं, टैक्सेस भी दे रहे हैं। आप कोई ढंग की बात करते हुए नजर नहीं आए। मर्दमशुमारी के हवाले से भी प्रोटेस्ट करते, लेकिन काम करवाया MQM पाकिस्तान ने। 75 लाख की आबादी गिनवा दी। लोकल बॉडीज के हवाले से केस कर रही है तो MQM कर रही है। भाई, मैं यहाँ पर अभी MQM की बात भी नहीं कर रहा, मैं कराची वालों की बात अगर करूँ तो कराची वाले बेजार हो चुके हैं, बिलखसूस टैक्स देते हुए भी और तमाम चीजें कहते हुए भी। यहाँ पर एक और चीज वाज़ेह कर दूं कि जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है वो भी एक अज़ाब, लेकिन बदकिस्मती है कि पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ नहीं करना, अपनी सियासी दुकानदारी करनी है। बदकिस्मती से ये होता हुआ नजर भी आ रहा है हमें। जी सर, अगले हफ्ते जमात इस्लामी की जानिब से 100 मकामात पर एहतजाज का ऐलान किया गया है, तो आप क्या अपील करेंगे शहरियों से? मैं तो इनसे अपील करूंगा कि खुदारा कराची के लोगों को पर रहम करें। इससे पहले कि कराची के लोग आपके 4 लोगों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ मुकामात पर धरने को खुद खत्म करवाने के लिए लॉ एनफोर्समेंट की तो बाद में जरूरत पड़ेगी। कराची के लोग ही खुद खत्म करवा देंगे वो धरने बेहुदा किस्म के। आप अगर डायलॉग करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, कोई लेजिस्लेशन की तरफ बात करते हैं, कोई इकोनॉमिक फार्मूला देते हैं, शैडो बजट पेश करने की कोशिश करते हैं, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन करते हैं, तो समझ में आती है भाई ये तो तमाम चीजें कह रहे हैं। कराची के लोग अभी बेसरा हो चुके हैं। इससे पहले के कराची के लोग इन धरनों को, इस तरह के धरनों को जिसमें कराची के लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वो भी खत्म करवाएं। मैं अपील करता हूँ इस तरह की चीजें ना करें। जमहूरी तरीके में सबका हक है। आप प्रॉपर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, हमारा आपका सबका हक है, लेकिन मुनासिब अंदाज होना चाहिए। जी सर, लास्टली ये भी बताते चलें कि MQM का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर क्या स्टैंड है? सिर्फ मजहबी बयानात देने से तो कीमतें कम नहीं होंगी। क्योंकि ये ना सिर्फ हमने मुजम्मती बयान दिया, बल्कि आपको याद दिलाता चलूं कि पिछले हफ्ते प्राइस इंक्रीज हो रही थी, उस वक्त जाकर हमारा वक्त मिलकर भी आया है और उसके ऊपर जो बात की है उन्होंने बात बता रहे हैं जनाब के IMF के मामला हैं और उसके ऊपर तो हमने एक रिफॉर्मेशन की पेशकश की है कि जनाब आपको टैक्स नेट एक्सपेंड करना है ना, आप अशराफिया के ऊपर लगाएं। आप जो टैक्स नेट की एक्सपेंशन कर रहे हैं, छोटे और दरमियाने जमींदार हैं उनको छोड़कर जो बड़े जमींदार हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, जिनकी अरबों रुपए की आमदनी है, उनके ऊपर टैक्सेस का निफाज करें। यहाँ पर जो मिडिल क्लास तबका है उसके लिए रिलीफ प्रोग्राम मुरतब करें। तो ये रिफॉर्मेशन की बात होती है जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर करना चाहिए कि जनाब जिसके पास रिच एंड पुअर गैप जो है ना वो कम हो, और जिसके पास बेशुमार है और एक्सपेंडिचर पैटर्न के ऊपर आप एनालाइज कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। जो आम आदमी वो तो ऐसे ही पिसा हुआ है। MQM रहनुमा रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया City 21 को वक्त देने के लिए।
के मेडिकल दाखिले का पर्चा लीक होने का मामला तूल पकड़ गया। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाद महकमा सेहत की जानिब से भी तहकीकात का आगाज हो गया है। MD कैट का पर्चा लीक होने की महकमा सेहत ने भी छानबीन शुरू कर दी है। महकमा सेहत ने आला तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। 20 ग्रेड के स्पेशल सेक्रेटरी कमेटी के चेयरमैन, रजिस्ट्रार, IBA यूनिवर्सिटी मेंबर होंगे। FIA का 18 ग्रेड का अफसर भी शामिल होगा। कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी जो तहकीकात करके हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। मेडिकल एंट्री टेस्ट का पर्चा इम्तिहानी मराकज से पहले लीक हो गया था। जामिया कराची माली मुश्किलात का शिकार या इंतजामिया की नाअहली कई साल बाद भी ट्रांसपोर्ट का मसला हल ना हो सका। कराची यूनिवर्सिटी की बसें खस्ता हाली का शिकार हैं। तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तलबा का कहना है कि शिकायत के बावजूद मसला हल ही नहीं हो पा रहा। मज़ीद देखेंगे सबा परवेज़ की रिपोर्ट में। मादरे इल्मी की बसें खस्ता हाल, तलबा के लिए सफर अजाब बन गया। जामिया कराची में बरसों गुजर गए लेकिन ट्रांसपोर्ट का मसला आज भी जूं का तूं है। कई इंतजामिया तब्दील हुई लेकिन जामिया की ट्रांसपोर्ट का मसला हल ना हो सका। जामिया कराची के तलबा टूटी फूटी बसों से तंग आ गए। तलबा कहती हैं इतना अरसा गुजर गया लेकिन किसी को ट्रांसपोर्ट की बेहतरी का ख्याल ना आया। मजबूरन खस्ता हाल बसों में सफर करना पड़ता है। ओवर क्राउडेड बहुत होती हैं। एक है लड़कियों की अलग बस है लेकिन जो मेन पॉइंट होता है ना वो बहुत ओवर क्राउडेड होता है। मैंने सुना है कि लाइक लूट भी चुके हैं कुछ लोगों को। बहुत मुश्किल होती है, बहुत दूर दूर से आती हैं लड़कियां यहाँ पे और मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इतना कंजस्टेड होता है। तलबा ने मुतलका इदारों से अपील की है कि जामिया कराची में कई सालों से जारी ट्रांसपोर्ट के मसले का मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकाला जाए। कैमरामैन फरहान के साथ सबा परवेज, सिटी 21। शाह फैसल खां की अदायगी में गैर मामूली ताख़ीर, ऊपर से फिजिकल वेरिफिकेशन की तलवार। मज़दूर तंजीमें चीख उठी। पीपल्स लेबर यूनियन और मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ने तनख्वाहों से महरूम मुलाज़िमीन की शनाख्ती परेड के अमल पर सवाल उठा दिए हैं। तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। शाह फैसल टाउन के मुलाजमीन दोहरी असियत का शिकार। एक तरफ तनख्वाहों में ताखीर, दूसरी तरफ फिजिकल वेरिफिकेशन की तलवार। मजदूर तंजीमों ने महाज संभाल लिया। मुलाजमीन की शनाख्ती परेड का अमल शुरू होने पर पीपल्स लेबर यूनियन और मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के रहनुमाओं ने सारा अमल गैर कानूनी करार दे दिया। उनका कहना था कि जो अफसरान इंक्वायरी कर रहे हैं वो खुद मुतनाज़ा हैं। आपके अफसरान हैं, पहले बेहतरी उनमें लाई जाए क्योंकि करप्शन उनके अंदर है। जो बेचारा गरीब 20-30 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है उसका मतलब वेरिफिकेशन करना, और मालूम जो अगर जाली भर्तियां की हैं तो वो अफसरान ने की हैं, तो वो सबसे पहले तो अफसरान का मतलब मुहासबा किया जाए। चेयरमैन्स को अगर ये अथॉरिटी मिल गई है तो उस लेटर को शो किया जाए कि किस लेटर के तहत, किस कानून के तहत वो ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो बाहर से अफसरान आके यहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं, आया उनके बारे में भी देखा जाए कि वो 412 की लिस्ट में शामिल हैं या नहीं है, या उनका प्रोफाइल क्या है, सर्विस प्रोफाइल। मुलाजमीन का कहना था कि चेयरमैन को इख्तियारात हासिल नहीं, तनख्वाहों से महरूम मुलाजमीन को बेजा तंग किया जा रहा है। इंक्वायरी मुलाजमीन के बजाय अफसरान की जाए। ये मुलाजमीन के साथ सरासर ज़्यादती हैगी, और ये जो लेटर निकला हैगा वेरिफिकेशन का, ये ट्रांजैक्शन अफसर का काम है, ये वो उसका लेटर निकालता। देखिए, असल में बल्दियाती इदारों के साथ और उनके एम्प्लॉइज़ के साथ हमेशा मसला ये रहा है कि हमारी सैलरीज़ कभी टाइम पे नहीं होती, वरना विद इन अ फर्स्ट वीक ऑफ अ मंथ हमारी सैलरीज़ आ जानी चाहिए। क्योंकि इसका तरीकाकार ये होता है कि आप जो है फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करें ऑन द स्पॉट। एम्प्लॉय जहाँ काम कर रहा है वहाँ आकर उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करें। आप अपना काम तो बता रहे हैं कि हम प्रॉपर काम कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मजदूर तंजीमों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर बल्दियात तनख्वाहों से महरूम मुलाजमीन के साथ दोहरी ज़्यादती का नोटिस लें। कैमरामैन मनान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। के इलेक्ट्रिको शहरियों पर रहम ना आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली फराहमी में तातुल मामूल बन गया। करंगी नासिर कॉलोनी में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों से तजावुज कर गया है। मजीद आयमा खान की रिपोर्ट में। बिजली का बहरान, शहरी परेशान। शहर कायद में बिजली बंदिश का सिलसिला ना थम सका। मुख्तलिफ इलाकों की तरह करंगी नासिर कॉलोनी में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली ना होने के बायस शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। मकीन कहते हैं कि लोड शेडिंग के बायस गर्मी में बैठे रहते हैं, बिल की अदायगी करते हैं, इसके बावजूद बिजली की फराहमी मुअत्तल रहती है। कारोबारी हजरात भी मुश्किलात में मुब्तला हैं। लोड शेडिंग के बायस कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। एक तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम जनरेटर लेके सकें, अपना काम चलाएं,
काम उठाओ ग्राहक भाग जाते हैं, मुश्किल तो पूरा ये मोहल्ला है। लैंड है नहीं तो कारोबार क्या करेंगे हम, बैठे हुए हैं, अब लैंड नहीं है, काम है तो लैंड नहीं है। कोरंगी के मकीनों ने हुकूमत से अपील की है कि वो बिजली की बला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाएं। कैमरामैन साजिद अली के साथ आयमा खान, सिटी 21। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सूबे भर में तरक्याती काम तेज़ करने की हिदायत कर दी है। कहते हैं कि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, लिहाजा सैलाब मुतासर स्कूल की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल कर ली जाए। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फ़खर आलम, चेयरमैन PND शकील मंगेजो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हसन नकवी, सेक्रेटरी खजाना कासिम जतोई और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी और बताया कि सूबे में 2211 स्कीम्स पर काम जारी है, जिसकी एलोकेशन 291.7 बिलियन रुपए है, जबकि नई स्कीमें 1945 और उनकी एलोकेशन 93.755 बिलियन रुपए है। अहम मनसूबों में फॉरेंसिक लैब, सेफ सिटी, KB, फेडरिक लाइन, कराची के लिए 65 MGD मजीद पानी की स्कीम्स शामिल हैं। अहम प्रोजेक्ट्स में S3 और गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला की बहाली है। निगरान वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कूल की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है और कहा कि स्कूलों की इमारतों की तामीर के लिए इस साल 2 बिलियन रुपए रखे गए हैं। शामिल करने कारोबारी खबरें और आपको बताएं कि एक्शन का खौफ, डॉलर मजीद सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 296 रुपये का हो गया है। साथ ही इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता होकर 295 रुपये से भी नीचे आ गया है। क्रैकडाउन की मस्बत असरात मुरतब होने लगे। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 1 रुपये सस्ता हो गया और ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपये से कम होकर 296 रुपये तक गिर गया है। क्रैकडाउन के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 35 रुपये सस्ता हो चुका है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में भी डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता हो गया है और इंटरबैंक में डॉलर 295 रुपये 95 पैसे से कम होकर 294 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपये 10 पैसे की बुलंद तरीन सतह से अब तक 12 रुपये 20 पैसे सस्ता हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि डॉलर सस्ता होने से दरामदी लागत कम होने से महंगाई की रफ्तार में कमी होगी। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में यूरो 318 रुपये पर बरकरार है और बरतानवी पाउंड 6 रुपये इजाफे से 375 रुपये का हो गया है। तामीराती शोबे पर टैक्स का शिकंजा तंग, 6 माह में 2 अरब रुपए का टैक्स वसूल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। चीफ टैक्स कमिश्नर इम्तियाज़ अली सोलंकी बोले, अबाद के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि टैक्स निज़ाम में मजीद बेहतरी आ सके। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। तामीराती शोबे पर टैक्सों की भरमार, आबाद का भारी टैक्सों से इनकार, चीफ कमिश्नर का टैक्स लेने पर इसरार। कराची मीडियम टैक्स ऑफिस में चीफ कमिश्नर इम्तियाज़ अली सोलंकी की चेयरमैन आबाद हुसैन बख्शी से मुलाकात। चीफ कमिश्नर ने गुफ्तगू में कहा, हमने जायदाद की खरीदो फरोख्त का डाटा जमा कर लिया है। 1000 से ज्यादा बिल्डर्स को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। टैक्स का हदफ 2 अरब रुपए 6 माह के लिए रखा है। इस पे हम काम कर रहे हैं। हमारे पास हर किसी का डेटा होता है, रफली जो MTO की कलेक्शन होती है, कोई हमारे पास जो एडवांस टैक्स है इसको कहते हैं, जिसके हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, 4C होता है, 100D होता है और नॉर्मल का एडवांस टैक्स होता है। मिला के हमारे पास 2 अरब 1 क्वार्टर के आने एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, जो आते हैं हमारे पास। आबाद चेयरमैन अल्ताफ ताई बोले, हम पहले इतने टैक्सेस अदा कर रहे हैं, मजीद बोझ बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड 147 की जो उन्होंने 250 रुपीज़ कराची वालों के, या जो भी बेसिकली रखा हुआ है, जो टेबल रखा हुआ 180 रखा हुआ है रेसिडेंशियल के लिए, अगर वो लाइबिलिटी हमारी पूरी हो जाती है तो उन प्रोजेक्ट्स को 236 से नहीं लिया जाए कि बाद में फिर हम रिफंड क्लेम करेंगे और रिफंड का आपको पता है प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो मुझे आज हमको ऐसा लगा कि माशाल्लाह इन्होंने कहा ये बिल्कुल अच्छी तजवीज़ है, हम इस तजवीज़ को ऊपर डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह तो वी विल सेटल दिस। साबिक चेयरमैन आबाद हुसैन बख्शी बोले, हम 100D के हवाले से मजीद वक्त मांगने आए हैं ताकि हुकूमत भी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा कर सके। जी 100D वो है जो पिछली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी थी, उसमें पर स्क्वायर फुट टैक्स लगाया था और 1.5 साल का टाइम था टैक्स भरने में। अब वो टाइम सितंबर में पूरा हो रहा है, बेशतर लोगों ने भर दिया, कुछ लोग रहते भी हैं। तो हम ये चाहते हैं अगर उसमें 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए तो जो लोग रह गए हैं वो भी भर दें और विन विन सिचुएशन हो इंडस्ट्री के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। चेयरमैन आबाद ने चीफ कमिश्नर से मुलाकात में टैक्सेस जमा कराने के लिए मजीद 6 माह का वक्त मांगने की दरख्वास्त की है। कैमरा मैन साजिद अली के साथ अयाज राना, सिटी 21।
बात करें 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों के हवाले से। आपको बताएं कि लियाकताबाद टाउन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डायरेक्टर सैनिटेशन नासिर खान का कहना है कि जुलूस के रास्तों और महाफिल के मकामात पर सफाई सुथराई के लिए स्पेशल टीमें तैनात कर दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देखेंगे रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। लियाकताबाद टाउन में ईद मिलादुन्नबी के हवाले से 1600 जायद जुलूस और रैलियों का इनकाद होता है, जबकि 50 के लगभग मकामात पर दुरूद सलाम की महफिल भी मुनक्किद की जाती है। इन प्रोग्रामों के इनकाद के लिए सैनिटेशन डिपार्टमेंट मुतहरिक हो गया। डायरेक्टर सैनिटेशन नासिर खान ने बताया कि मौसर सफाई के लिए इजाफी अमला तैनात किया गया है। तकरीबन 45 मसाजिद हैं जो लियाकताबाद में हैं, जो छोटी बड़ी मसाजिद हैं। इसके अंदर तमाम स्वीपर स्टाफ जो हमारा काम है सफाई सुथराई का, वो हम रोज़ की बुनियाद पर कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको और मज़ीद बेहतर कर लेंगे 12 रबीउल से पहले। दूसरी जानिब मुंतज़मीन जुलूस व महफिल ने शिकवा किया कि तजावुज़ात की भरमार है, स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं और बिजली की लोड शेडिंग उरूज पर है। सफाई सुथराई से मुतमईन है, ये अपनी टीम के हमरा मौजूद हैं और काम हो रहे हैं यहाँ पर। ये लोड शेडिंग पे अगर ये 12 रबीउल अव्वल तक लोड शेडिंग ना की जाए, सफाई सुथराई हो रही है। अच्छा, इंक्रोचमेंट की भी हवाला है। हमारे जुलूस और रैलियाँ यहाँ से गुजरती हैं, ये बहुत बिजी रोड हो जाता है, इतना कंजेस्टेड हो जाता है कि संभालने के लिए हमें जो है अपने साथियों को खड़ा करना पड़ता है, ट्रैफिक, खास तौर पर ट्रैफिक। लियाकताबाद टाउन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात के हवाले से शहर में मुनफरिद हैसियत रखता है, जहां बल्दियाती खिदमात की फराहमी के लिए मज़ीद इक़दामात उठाए जाने की ज़रूरत है। रुक करें खेल के मैदान का और आपको बताएं कि KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाने वाले 7वें स्टूडेंट्स ओलंपिक्स गेम्स में ए लेवल अल्फा कॉलेज बास्केटबॉल का फातेह बन गया है। फाइनल मुकाबले ए लेवल अल्फा कॉलेज और सीडर कॉलेज के शहर कायद में 7वें स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स जारी। बास्केटबॉल का सुल्तान ए लेवल अल्फा कॉलेज का कराची के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7वें स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स के मुकाबले हो रहे हैं। आज KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ए लेवल अल्फा कॉलेज और सीडर गोल्ड के दरमियान बास्केटबॉल का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें ए लेवल अल्फा कॉलेज की तालिबात ने शानदार खेल पेश किया और टाइटल अपने नाम करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। अल्फा कॉलेज की तालिबात का कहना था कि तमाम मैच जीतकर फाइनल में पहुंचे, सामने वाली टीम ने भी टफ टाइम दिया। सारे मैचेस जीतते हुए आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, एंड बाकी टीम से ऑल कूडोस टू द टीम से। ये टीम के बिना ऑब्वियसली कोई एक बंदा गेम नहीं चलाता, इट्स अ टीम स्पोर्ट। वेरी गुड, हमारी टीम वर्क, हमारी कोऑर्डिनेशन, पासेस, सब कुछ टूर्नामेंट के हिसाब से बहुत अच्छी थी। पहले टूर्नामेंट के हिसाब से बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, अनएक्सपेक्टेडली मतलब बहुत मेहनत की है, बहुत ट्रेनिंग की है, एंड इसके बाद वी कैन सी द रिजल्ट्स। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली सीटर कॉलेज की कप्तान और खिलाड़ियों का कहना था कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, आइंदा टूर्नामेंट हम जीतेंगे। हमारी टीम ने मेरे हिसाब से वी आर द विनर्स। हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला था। आई ट्रूली लव माई टीम। उन्होंने बहुत प्यारा खेला है, सो आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड इन माई टीम दैट वो लोग सेकंड आए हैं। आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ देम एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर्नामेंट हमारा। नाइस टूर्नामेंट, हम लोग सेकंड प्लेस आए हैं पूरे टूर्नामेंट में एंड इट वाज रियली वेल ऑर्गेनाइज्ड, रियली वेल डन। बास्केटबॉल के फाइनल मुकाबले में मेहमान खुसूसी रोक बॉल फेडरेशन की सेक्रेटरी उम्मे लैला और मेजर यावर थे। स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स में बैडमिंटन, फुटसॉल, थ्रोबॉल और दीगर गेम्स जारी हैं। खेलों के मुकाबले 20 सितंबर तक जारी रहेंगे। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ मोहम्मद अहमद, सिटी 21। बड़े क्रिकेटर्स होंगे एक्शन में, चौकों और छक्कों की बरसात भी साथ। सिंध प्रीमियर लीग का पहला एडिशन 14 से 25 दिसंबर तक शहर कायद में होगा। हर फ्रेंचाइज गैर मुल्की और सिंध के एक क्रिकेटर को आइकॉन प्लेयर बनाएगी। 10,000 खिलाड़ी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट में। सिंध प्रीमियर लीग क्रिकेट लवर्स के लिए एक्शन तैयार। सिंध की सरजमीन पर बड़े खिलाड़ियों की यलगार। बैटर्स दिखाएंगे चौकों और छक्कों की मार, बॉलर्स चलाएंगे बाउंसर और स्विंग के वार। सिंध प्रीमियर लीग का पहला एडिशन 14 से 25 दिसंबर तक शहर कायद में होगा। इस हवाले से मुनक़दा तकरीब में SBL के सदर आरिफ मलिक का कहना था कि मैचेस नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि साबिक जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर हर्षल गिब्स हैदराबाद बहादुर के मेंटोर होंगे, जबकि एक फ्रेंचाइज का श्रीलंकन स्पिनर मुरलीधरन से राब्ता हुआ है, वो भी जल्द हमारी लीग का हिस्सा बन जाएंगे। सेलिब्रेटिंग सिंधी अजरक टोपी डे ऑन 25 ऑफ दिसंबर, सो इसकी जो रेलेवेंस है वो हमने इसको देखा। और ऑब्वियसली 26 को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच भी शुरू हो रहा है, लेकिन हम 25 को इसको फाइनल इंशाल्लाह ताला हम देख रहे हैं। सो दीज आर द डेट्स एंड द वेन्यू। साबिक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना था कि खुशाइन बात है कि SPL का इनेकाद हो रहा है। PCB ने इवेंट का NOC जारी कर दिया है, जो बड़ी कामयाबी है। आज बड़ी खुशी का दिन है कि दोबारा डेट्स जो हैं वो आज अनाउंस हुई और एक बहुत बेहतर इवेंट होने वाला है। और फिर जो एक NOC और जो परमिशंस थी वो हमें परमिशन भी मिल गई
और पीसीबी की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट भी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले कि नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों से रोकना जरूरी है। नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों की जानिब राग़िब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ SPL एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे यूथ को मोटिवेट करने के लिए कि आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो सकता है। और जिस तरह एक ज़माने में इंटर स्कूल इंटर कॉलेज क्रिकेट होती थी, अंडर 16 अंडर 15 क्रिकेट होती थी, वो एक प्लेटफॉर्म था नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलने के लिए। तो मैं समझता हूँ SPL एक प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लोकल बच्चों के लिए। साबिक कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है लेकिन ज़ाया भी बहुत होता है। मैं समझता हूँ कि इस लीग से टैलेंट ज़ाया होने से बचेगा। प्रीमियर लीग का हिस्सा हूँ। बल्कि जितनी दूसरे सूबे हैं उनके लिए सिंध ने ये एग्जाम्पल सेट कर दी है कि वो भी अपने सूबों के अंदर इस तरह की लीग्स ऑर्गेनाइज करें ताकि जो टैलेंट है वो ज़ाया ना हो। तकरीब में SPL के तमाम फ्रेंचाइज के मालकान, निगरान सूबाई वजीर खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह, SPL के CEO शहजाद अख्तर, जावेद मियांदाद, मिसबाउल हक और खेलों से वाबस्ता दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। और नाज़रीन अब आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की शादी की तकरीब। शाहीन अफरीदी दुल्हन लेने बारात लेकर मकामी हॉल पहुंच गए हैं। तकरीब में क्रिकेटर्स और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की है। इस पर मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद बताइएगा। जी यहाँ डिफेंस में शाहिद अफरीदी की 2 नंबर की बेटी अंशा अफरीदी की आज रुखसती की तकरीब जारी है इस वक्त। और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर हैं, वो बारात लेके पहुंचे हैं। चंद महीने पहले इन दोनों का निकाह हुआ था और आज एक बहुत वफा तकलीफ से ऐसी बड़ी तकलीफ कहा जाए तो उससे गलत ना होगा। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई साबिक कप्तान, शाहिद अफरीदी, साबिक कप्तान मिसबाउल हक और मौजूदा कप्तान बाबर आजम, सईद अनवर, खेल खान, तनवीर अहमद, कई मारूफ खिलाड़ियों ने सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के रहनुमाओं ने भी यहाँ पे शिरकत की और शहर के बड़े बिजनेसमैन भी इस तकरीब में हाजिर हुए और शाहिद अफरीदी उनकी बेटी की शादी पर मुबारकबाद की। और बाबर आजम खासतौर पर जो पिछले दिनों काफ़ी अफवाह गर्म की कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम में कुछ थोड़ा सा कशीदगी हुई है, कोई नाराजगी हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, तो वो भी आज लोगों ने देखा कि इन्होंने मिलकर बैठ के तस्वीर बनवाई और बड़े बत्तियाँ भी लगाई। और बाबर आजम ने शाहीन शाह अफरीदी को उनकी शादी के पर मुबारकबाद दी है और ये बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में यहाँ पे लोग शरीक हुए और सेल्फियों का बहुत यहाँ पे रश लगा क्योंकि शादी में जितने मेहमान थे उनकी ख्वाहिश हुई थी किस तरह शाहीन शाह अफरीदी या शाहिद अफरीदी या बाबर आजम के साथ तस्वीर बनवाई जाए। तो इससे यहाँ पे काफ़ी थोड़ी सख्ती थी, लेकिन फिर भी जो शौकीन थे सेल्फी के जिनको जरासीम होते हैं वो आज बाज नहीं आए और कोशिश करते रहे किसी किसी पर सेल्फी बनती रहे। तो एक ज़बरदस्त किस्म का जो इवेंट अभी भी जारी है और जिसमें मुख्तलिफ लोग अभी भी इनकी आमद का सिलसिला जारी है। जी जावेद इकबाल, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त